करें स्टार्ट। अच्छा, मेरा एक चीज़ पे मन कर रहा था बात करने का, कर लूँ? बस तुमसे तो कर सकता हूँ, तुम तो समझदार बच्चे हो। तो देखो, दो चीज़ें हैं। ये है एक स्कूल, ठीक है बेटा? ये मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे करने चाहिए, मुझे अब ऐसा लगता है। ये क्या है? टीचर्स होते हैं, ठीक है? और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं दो चीज़ों में बांट देता हूँ। स्कूल में दो मुद्दे हो सकते हैं। स्कूल का जो प्राइमरी काम है वो है एजुकेशन को देना। क्या है बेटा? एजुकेशन देना, है ना? दूसरा होता है मोरल एजुकेशन देना। दोनों ही तरीके से हम एजुकेट करते हैं, कोई भी विद्यालय हो। और इन्हें देता कौन है बच्चों? एक टीचर। टीचर होता है, वो टीचर होता है बेटा एक, क्या होता है? एक इंसान। क्या होता है? एक ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है एक हार्ट। क्या होता है? हार्ट का मतलब होता है दिल। समझ गए? तो इससे उसे क्या मिलती है? खुशी भी मिलती है और वो दुखी भी होता है। समझ गए? वो बुरा भी मानता है और वो अच्छा भी मानता है। और उससे गलतियां भी होती हैं। अगर वो ह्यूमन बीइंग है कोई भी, तो वो क्या करेगा? गलतियां भी करेगा। करेगा कि नहीं? तो हमारा काम प्राइमरी क्या है? एजुकेशन देना, मोरल एजुकेशन देना, है ना? तो हमारी जो 100% एफिशिएंसी है वो किस पे लगनी चाहिए? किस पर? इस पर और इस पर, यानी एजुकेट करने में आपको। लेकिन उसमें क्या हो गया? उसमें तीसरा मुद्दा जुड़ गया बेटा, फीस का। अब इसके टाइप 3 हो गए एक तरीके से। अगर मैं मोरल एजुकेशन को एजुकेशन का ही पार्ट कर दूं, एजुकेशन ही है, तो यहां पे अगर मैं इसको मिटा भी दूं, समझ गए? तो जहां पे हमारा पूरा समय यहां पे जाना चाहिए था, आप समझ रहे हो? वही समय उसी में से कहां पे जा रहा है? फीस के ऊपर। तो जो समय है आपके पास में 6 घंटे का, है कि नहीं? स्कूल का समय 6 घंटे होता है। सपोज करो 6 घंटे में से हमने 2 घंटे किस पर लगा दिए? फीस पर। तो बेटा यहां पे कितने बचे? 4। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? बोलो। सिर्फ स्टूडेंट्स का। मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि स्कूल को तो अल्टीमेटली बाद में या पहले फीस मिल ही जाती है। तो अल्टीमेटली किसका नुकसान होता है? बच्चों का। अब इसमें मैं आपके सामने सिर्फ एक चीज रखना चाहता हूं। कई बार हम सुनते हैं बहुत सारी चीजें, तो सुनने पे हमें कम विश्वास करना चाहिए, देखने पे हमें ज्यादा करना चाहिए। देखो, इतना सा मुद्दा है जहां तक जेनेटिक की बात है। अगर मैं जेनेटिक की बात करूं और किसी की बात ना करूं, मुझे पता नहीं है कि दूसरे स्कूल में कौन सी कहानी होती है, बट मैं जेनेटिक की अगर बात करूं, हमारा अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है और वो चलता है मार्च तक। कितने मंथ होते हैं बेटा? 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स ये आप सभी के लिए है। 12 महीने होते हैं। अब उसमें अगर हम 3-3 महीने का जोड़ दें, यानी क्वार्टर कर दें इसका, 3 गुना 4, तो 12 महीने हो जाते हैं। समझ गए आप? उसमें अगर आप 3-3 महीने की जमा करना चाहते हो तो 4 बार कर सकते हो, और 1-1 महीने की करना चाहते हो तो हर महीने 12वें महीने तक कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यह है कि जो फीस है वो हमें इनसे मांगनी ना पड़े। किनसे? बच्चों से। आप समझ रहे हो? हमें फीस का जो जिक्र है, फीस नाम का जो शब्द है, वो इन बच्चों से उसका जिक्र ना हो। आप समझ रहे हो? उसका कतई भी जिक्र ना हो, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है वो फिर दूसरे तरीके से फिर फीस मांगता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन वास्तव में चल नहीं पाएगा। जेनेटिक में तो नहीं चल पाता, हमसे तो नहीं होता, ठीक है? इसलिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब
फीस जो है सीधा इनसे ना मांगी जाए तो कौन बचते हैं बेटा? गार्जियंस हो गए, है ना। गार्जियन से मांगने के दो तरीके हैं, पहला कॉल, है ना, और दूसरा नोटिस। आप समझ रहे हो? पहला तो हम कॉल करके सूचित करें और दूसरा नोटिस देके। अब आप समझो हमारे यहां पे कितने भी बच्चे हैं, सबको कॉल करना क्या संभव है? नहीं है, नहीं हो सकता। सबको कॉल करेंगे तो इसी में से तो पीरियड में से जाएगा टाइम। अगर स्कूल में बैठ के हम सबको कॉल करेंगे तो क्या होगा? इसी टाइम से जाएगा। और सपोज करो हमने यहां से कॉल कर भी दिया, एक गार्जियन को हमने फोन लगाया, सचिन, है ना, और वो अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में है, उसके किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में है, तो उनका मूड क्या होगा बात करने वाला? फीस की वो भी। तो इसमें लड़ाई के चांसेस भी हो सकते हैं। सपोज करो कोई डेथ में है, आप समझ रहे हो, डेथ में है कोई, तो क्या होगा? क्या उस पर इस टाइम फीस का फोन करना क्या सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। तो कॉल तो बेटा ये तो डिस्टेंस पैदा करती है। जब रोज पैसों की बात होती है ना तो इससे तो बढ़ती है डिस्टेंसेस। अब ये बचता है हमारे पास नोटिस। अब नोटिस का बुरा मानते हैं, नोटिस को आप भी बुरा मत मानो बेटा। अब मैं नोटिस को जरा एक्सप्लेन कर दूं। नोटिस सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब वो क्या होता है? याद दिलाने वाला। समझे बेटा? कोई इससे कोई जेल नहीं होती, ना ही इसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात है। ये सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई गार्जियन, कोई पेरेंट अपने काम में व्यस्त है और वो वास्तव में ध्यान नहीं दे पाया कि हमारे बच्चे की फीस जमा होनी थी, तो उसको हम सिर्फ क्या डालते हैं? एक रिमाइंडर। आप अलार्म लगाते हो सुबह, आप बुरा मान के अलार्म को फोड़ देते हो क्या कि इसने मुझे उठा क्यों दिया? अरे वो आपने ही लगाया बच्चों। क्यों लगाया? ताकि आप सुबह 4 बजे उठ के काम कर सको। क्या किसी ने देखा है कि अलार्म बजा और उठा के फेंक दिया हो? ऐसे कैसे कौन करता है? तो ये सिर्फ एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर इसलिए कि पेरेंट्स, जो भी पेरेंट है वो इसे पढ़ ले और वो विद्यालय या तो कॉल कर ले या वो विजिट कर ले। दो स्थिति होंगी, या तो वो कॉल कर लेगा या वो विजिट करेगा। इन दोनों स्थिति में या तो वो डिपॉजिट करेगा या वो डिपॉजिट नहीं करेगा। इस स्थिति में भी हम खुश हैं। इस स्थिति में वो क्या दे देगा? समय, यानी टाइम। और ये हो गया फिनिश्ड। इतनी सी कहानी है। इसमें क्या तकलीफ है? आप तो समझदार हो सारे बच्चे। बेटा इसमें क्या तकलीफ है आप मुझे बताओ। हमने एक नोटिस डाला, आपके हाथ में दे दिया, आपने वो पापा को दे दिया, पापा ने पढ़ा, पापा आए, या तो यहां पे डिपॉजिट कर दिया। आप समझ रहे हो? और दूसरे केस में क्या हुआ? समय। भैया हमारे पास में अभी 1-1.5 महीने तक कोई व्यवस्था नहीं है और 1-1.5 महीने के बाद में पैसे मिलेंगे। ठीक है, हो गया काम। इससे कोई तकलीफ है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ है। अगली बार सपोज करो ऐसा हुआ कि 1 महीने का समय लेके गया कोई गार्जियन, और ऐसा हो जाता है कि अगली बार भी पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती। कोई गारंटी थोड़ी है, गारंटी नहीं होती पैसे की। 1 महीना बीत जाता है लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। तो सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल। वो उसी डेट को आए, उसी के आसपास, और फिर से कहते भैया 15, 20, 25 दिन फिर से नहीं होगी, यानी अगले महीने मिलेंगे। इससे क्या होगा? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा बेटा, इस 6 महीने, ये जो 6 घंटे हैं ये 6 के 6 ही रहेंगे, ये घटेंगे नहीं, है ना। ये 6 घंटे जो हैं वो 6 ही रहेंगे ऐसे ही। क्लियर है? दूसरी चीज, जो चीजें आप पे पड़ती है ना बर्डन के रूप में, कि जो जिसकी फीस नहीं आई है वो बाहर खड़े हो जाओ या यहाँ पे आ जाओ, इससे क्या होता है? इससे मन में एक दुविधा आती है और जिसके कारण हेजिटेशन पैदा हो जाती है और वो पढ़ नहीं पाता बच्चा। इस चीज को हमें और आपको और गार्जियन को समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? पक्का? इतनी चीजें ही होती हैं बस। इसलिए जब कोई आपको नोटिस मिलता है ना, तो नोटिस का कोई भी बुरा ना माने। नोटिस इज जस्ट ए रिमाइंडर। समझ गए? तो हमारा एक टारगेट है कि ये जो फीस वाला मुद्दा है ये यहां पे ना आए। कहां पे जाए?
पेरेंट्स पे जाए, पेरेंट आए, फीस जमा कराए और दैट्स इट। ये इतनी ही कहानी है, इतनी लंबी है ही नहीं। ठीक है, डन। ठीक है बेटा, नाउ विल स्टार्ट। करें या ना करें? कर दें, है ना? चलो।